और तुमने इस मन की शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाया है? उपेक्षयाध्येधितमप्रमत्तः, तुमने इसकी उपेक्षा की। इस उपेक्षा के कारण इसका बल और अधिक बढ़ गया, इसका साहस और अधिक बढ़ गया। हमने सुना है, वो पूरी कथा हम कहानी नहीं सुनाएंगे, एक संकेत में कहेंगे कि एक पितृविहीन बालक था। जन्म के बाद पिताजी चल बसे और करीबी हालत थी। माँ थी और एक बेटा था। माँ ने जैसे तैसे बालक को पाला पलोसा और विद्यालय में भर्ती कराए शिक्षा के लिए। तो अभावग्रस्त बालक क्या करे? तो कभी किसी की पेंसिल चुरा लाए, कभी किसी की कॉपी चुरा लाए, कभी पेन चुरा लावे। उसकी मैया बड़ी खुश होती थी, डांटती नहीं उसको। वो कह सोचती थी कोई बात नहीं, अब हम तो कहाँ से पैसा जुटाना मुश्किल है, ले आया तो ले आया, धनी मानियों की चोरी कर ली तो क्या हानि हुई। एक रुपया थोड़ी लाओ, पढ़वे की चीज लाओ, कॉपी किताब, कॉपी किताब कलम पेंसिल यही तो लाया। तो माँ ने उस बालक के उस दोष की उपेक्षा कर दी। उसका परिणाम यह हुआ कि वो आगे चलकर बहुत बड़ा डकैत हो गया। एक ही बेटा था और अब जब पकड़ा गया, क्योंकि इतनी हत्याओं का, इतना डकैतियों का उस पर अपराध था कि उसको फांसी की सजा हो गई। तो अब बच्चे को फांसी होने वाली थी, पति तो पहले ही चल बसा, अब कुटुंब में कोई नहीं है और मेरे बच्चे को मेरे ही आंखों के सामने फांसी, मेरे जीवित रहते हुए फांसी होगी। किसी माँ के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। फांसी वाले से पूछा जाता तुम्हारी अंतिम इच्छा, पूछा जाता कुछ खाओगे कुछ पियोगे, बताओ भाई। का अच्छा लोगे को मरवे के तैयार ठाणो है, खाए हुए पीवे कहाँ मन लगे। पर उस लड़के ने कहा कि मैं अपनी माँ का अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ। माँ भी परेशान थी, मैं भी बच्चे को मिलूं। तो फांसी होने वाली थी, उसके पूर्व माँ पहुंची, फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोते हुए देख करके उसका पुत्र हंसा। उसने कहा कि मैं तो अब थोड़े मिनटों के बाद झूल जाऊंगा फांसी के फंदे पर, लेकिन माँ आज तुम रो रही हो। जिस समय मैंने बचपन में पेंसिल चुराई थी, कॉपी चुराई थी, कलम चुराई थी, किसी की लिखने की खड़िया बत्ती चुराई थी, उसी से तुम 2 थप्पड़ जड़ देती और कहती बेटा हमको पढ़ाना नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, हम गरीबी में रह लेंगे। लेकिन नहीं, हम ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। मेरा बेटा गरीब है तो क्या किसी की चोरी करे, वो चोर बने। ये 2 थप्पड़ तूने जड़ दिए होते तो आज फांसी के फंदे पर झूलने का उसकी नौबत नहीं आती। मेरे दोषों की गई उपेक्षा का यह दुष्परिणाम है कि आज तेरे सामने ही मुझे फांसी पर झूलना पड़ेगा। एक कहानी है, और ये कहानी अंग्रेजी में भी सुना कि अंग्रेजी भाषा की ये कहानी, उसका रूपांतर हम बता रहे हैं। हमने तो किसी से सुनी हुई, हमने कोई पढ़ी नहीं।
हम खुद अंग्रेजी नहीं पढ़े तो हम क्या बताएं। तात्पर्य कहने का ये है, हम अपने दोषों की जितनी उपेक्षा करते चले जाते हैं, हमारे दोष उतने प्रबल होते चले जाते हैं। भला